कि नीतीश कुमार ने जितनी पूरे भारत में बहाली नहीं निकली उतनी बहाली अकेले बारिश करती, लेकिन उसको संचालित करने वाले आयोग के जितने लोग हैं, विभाग के जितने लोग हैं, ये लोग एकदम बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। तो आप बीपीएससी और बीएससी भी दोनों को बोल रहे हैं? दोनों को बोल रहे हैं, दोनों हमारे मौसा कोई है, दोनों को बोल रहे हैं। अब खत्म कीजिए। अच्छा, रद्द कर दे। रद्द कर दीजिए, रद्द करके इतना समय से जो सैलरी उठाए सैलरी वापस कीजिए सब लोग का। हाँ बिल्कुल, पता चलेगा कि आप लिख कर आए हैं ना। और जो अध्यक्ष थे, जो सचिव थे, जो स्टाफ थे, जो भी थे, उन सब पर कड़ा से कड़ा मुकदमा दायर करके उन लोग को भीतर करे। लोकतांत्रिक राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री छात्र राजनीति को उपज है, इसलिए भला करें उन पर, उनको छोड़कर हमको किसी पर विश्वास नहीं है। उनका भला हो, निश्चित रूप से हो। हम लोग जय जय। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि हम दरोगा गुरु रहमान सर के पास मौजूद हैं। वो गुरु जो सब चीज के लिए आवाज बेबाकी से उठाते हैं। एसटीटी का रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं, और उसके बाद 1 to 8 का रिजल्ट तो सामने ही है। सीट कम दिया गया है, ईडब्ल्यूएस का मामला उसमें है, फिर उर्दू वाले नाराज हैं, संस्कृत वाले नाराज हैं। अब सबका नजर है कि 8 के बाद यानी 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले एसटीटी पे बात करते हैं। एसटीटी का रिजल्ट आपने देखा तो एक तो इतना समय लगाया गया, 1 साल लगभग, तो रिजल्ट कोई कह रहा है कि कम दिया गया है, कोई कह रहा है ठीक नहीं है। आपके हिसाब से एसटीटी का रिजल्ट? देखिए, एसटीटी के रिजल्ट के बारे में तो हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे कि अभी आपके सामने एक लड़का फोटो खिंचवा रहा था कि मेरा हो गया है। लेकिन एक बात बताते हैं कि बंदर को जब घाव हो जाता है ना, तो घाव कभी ठीक नहीं होता है। और यही हो गया है बिहार में टीचर की बहाली। शिक्षा विभाग की बात करें? शिक्षा विभाग की इसने एकदम मसल के रख दिया है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार ने जितनी पूरे भारत में बहाली नहीं निकली उतनी बहाली अकेले बारिश करती, लेकिन उसको संचालित करने वाले आयोग के जितने लोग हैं, विभाग के जितने लोग हैं, ये लोग एकदम बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। तो आप बीपीएससी और बीएससी भी दोनों को बोल रहे हैं? दोनों को बोल रहे हैं, दोनों हमारे मौसा कोई है, दोनों को बोल रहे हैं। ये लोग, इन लोग छात्र के से मतलब नहीं है, रिजल्ट दे दिए। अब ये सब का समझ, ये प्रॉब्लम कहाँ है अध्यक्षों के? ये सब प्रॉब्लम एकदम हमारे एकदम स्वच्छता के साथ हम निकल जाए, बच्चा जाए भाड़ में। अरे तेरी भूत का सिक्स मारो, क्या जाए बच्चे भाड़ में? आप रिजल्ट देते हैं दूसरे टाइप का। आप अब सब ज्वाइन कर लिया। एसटीटी में क्या गड़बड़ लग रहा है सर? एसटीटी में गड़बड़, लड़कों का रिजल्ट कम हुआ है, हो सकता है पार्शियलिटी हुआ हो। इसमें मैं समझ रहा हूँ कम हुआ है, ज्यादा रिजल्ट होने पर इतना समय लगा। हाँ, लंबा समय लगा है। ज्यादा रिजल्ट देने पर हो सकता है कि लड़के डिमांड भी करेंगे नौकरी की, तो अपना ये बात है। लेकिन हम एसटीटी से पहले ये बता दें कि कल हल्ला हुआ, टियर 2 में सेटिंग हुई थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो हम आपसे पूछना ही भूल गए। हमें लगा कि हमने आपसे पूछ लिया। टीआरई 2 जो पेपर अभ्यर्थी दे दिए, अभी जो मान लीजिए कहीं भी पूरे बिहार में अलग अलग जिला में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, तो वो तो फर्जी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हाँ, जो फर्जी उसमें अच्छे बच्चे का है, लेकिन पेपर तो लीक हुआ ना। लेकिन इतनी बदनसीबी है कि हल्ला खूब, अब पेपर लीक था। इसमें अब केवल और केवल एक ही व्यक्ति से कुछ नहीं, मुख्यमंत्री उसको पूरी तरह से इस तरह से दंडित करे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। कैसे पता चलेगा सर कि टीआरई 3 में मान लीजिए पेपर लीक सामने आ ही गया है, तो कौन शिक्षक को बाहर किया जाए, कौन अब शिक्षक ठीक है? सब खत्म कीजिए। अच्छा, रद्द कर दे। रद्द कर दीजिए, रद्द करके इतना समय से जो सैलरी उठाए सैलरी वापस कीजिए सब लोग का। हाँ बिल्कुल, पता चलेगा कि आप लिख कर आए हैं ना। और जो अध्यक्ष थे, जो सचिव थे, जो स्टाफ थे, जो भी थे, उन सब पर कड़ा से कड़ा मुकदमा दायर करके उन लोग को भीतर करे, क्योंकि आईएएस जेल जाते हैं। पेपर आप पढ़ते होंगे सर, आप इतना गरज रहे हैं, गुरु रहमान सर हैं, आपका भी संस्थान है, तो वहां पेपर में ना लिखा रहा है बार बार कि ईओयू 3 कोचिंग संस्थान, 3 कोचिंग संस्थान, 3 कोचिंग संस्थान। हाँ, निश्चित रूप से मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि किसी भी तरह की परीक्षा में किसी भी तरह का क्वेश्चन का आउट होना, इसमें कोचिंग संस्थान के बिना संभव नहीं है। क्योंकि कोचिंग बोलते हुए आप डर नहीं रहे? आपका भी कोचिंग क्या करेगा? आपका भी कोचिंग संस्थान। जरासंध का नाम सुने हो ना? बिल्कुल। भीम का? बिल्कुल। तो उसी तरह चीर देंगे कोई उंगली उठाएगा तो। मैं हनुमान मंदिर पर बैठ के खाना खा सकता हूँ, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। इतनी हमारी साथ ये नहीं है। लेकिन आर्थिक अपराध से एक रिक्वेस्ट हम करेंगे। आर्थिक अपराध में तो खैर निश्चित रूप से बहुत भरोसा, हमको भरोसा शुरू से है। एक रिक्वेस्ट करेंगे कि 3 कोचिंग संस्थान, 3 कोचिंग संस्थान, 3 कोचिंग संस्थान मत कहिए, तीनों का नाम लीजिए, कॉलर पकड़ के बंद कीजिए। कोई हो बंद कीजिए।
लेकिन और ये जो गुंडागर्दी पेपर लीक की हो रही है तो इसमें संदेह हो जा रहा है। अब 3.0 में भी कट ऑफ बहुत हाई चला गया, 92 चला गया। कट ऑफ जब हाई चल गया तब हमको तो संदेह इसमें भी लग रहा है कि नहीं कि इसमें भी बहुत पता चला कि क्वेश्चन लीक हो गया है। तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और कट ऑफ बहुत हाई बताए थे पहले, हम कट ऑफ हाई बताए थे 2.0 देख के, तो हमारे कट ऑफ लड़ गया, लेकिन हम बाद में लोगों को बोला कि इतना तो हम घटा कट ऑफ खेलते हैं। बहुत लोगों तो बोला सब कुछ फर्जी नेता है तो बोला कट ऑफ खेलते हैं। अच्छा 1 to 8 रिजल्ट आया सर, तो इसमें सीट बहुत कम, ईडब्ल्यूएस वाले का हालत खराब है, उर्दू वाले तो समझ जाए कि माथा पीट रहे हैं और संस्कृत वाले भी माथा पीट रहे हैं, क्या होगा? देखिए ये आपको जो सीट कम आया है तो वो आपको जो रोस्टर मेंटेन किया जाता है उसमें सीट कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता है कि बेचारे के सीधे पेट पर लात मारो। तो निश्चित रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना होगा। और रही बात उर्दू और संस्कृत की, अगर उर्दू और संस्कृत हमारे यहाँ भाषा है, सम्मानजनक भाषा है, बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, और उर्दू संस्कृत में आप टीचरें नहीं दीजिएगा। कौन ऐसा स्कूल है जहां पर उर्दू और संस्कृत का टीचर नहीं रहता? कौन ऐसा स्कूल है? तो उसमें उर्दू और संस्कृत के बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है और बच्चे पूरी तरह से व्यथित है। BSSTT के लोग भी आपको लगातार फोन करते हैं, आपको लगातार फोन आता है, जो स्पेशल शिक्षक उनके बारे में उनका कुछ भला होगा कि नहीं? एकदम भला करना चाहिए सरकार को, लोकतांत्रिक राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री छात्र राजनीति को उपज है, इसलिए भला करें उन पर, उनको छोड़कर हमको किसी पर विश्वास नहीं है। उनका भला हो, निश्चित रूप से हो। हम लोग 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट कब तक रहेगा? बोले कब तक? 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट इसलिए थोड़ा लेट किया गया कि पहले ये लोग रिएक्शन देखना चाह रहा था। तो आज कल परसों तरसों कभी सीट ज्यादा होगा सर, तभी तो डीवी में छाटा जाएगा, लेकिन सीट ज्यादा तो है, सीट ज्यादा है नहीं। और अध्यक्ष महोदय बोले थे कि डीबी पहले करें। हाँ तो हमारा पूरा याद है, पूरा याद है ठग लिया, लेकिन अध्यक्ष महोदय ठगे हैं कि क्या ठगे हैं, कभी तो मिलेंगे ना, कभी भी मिलेंगे ना। 2000% बोलेंगे, 2000% बोलेंगे कि आपने गलत किया है। और उर्दू वाले संस्कृत वाले के साथ इंसाफ होना चाहिए। और अब जो भी हो रहा है ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए हुजूर। शिक्षक हैं, इनसे राष्ट्र बनता है और इन्हीं पर कुठाराघात कर देने से राष्ट्र कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि फरवरी में TRE 4 होगा, अभी कोई ठीक ठिकाना नहीं। ए बाबू TRE 3 पहले से हो जाने दो, TRE 3 बढ़िया से हो जाए, TRE 4 तो लेवे करेंगे, वैकेंसी तो खूब आएगा। हम 2025 चुनाव, इसलिए 25 चुनाव इसलिए होगा। जब भी हो साफ सुथरा हो और माननीय मुख्यमंत्री के नजर में हो, क्योंकि आयोग के अध्यक्षों पर हमें कोई विश्वास नहीं है। पिछली बार आपको याद होगा कि STT का एग्जाम तुरंत झट से ले लिया गया, तुरंत रिजल्ट दे दिया गया और बहुत बौखलाहट हो गया था। तो इस बार मतलब कि क्या लग रहा है, TRE 4 से एक और बार STT हो जाएगा या नहीं होने वाला? TRE 4 जो फरवरी में होने का शंका है, ना उससे पहले वैकेंसी हो जाएगी, STT नहीं होगा, वैकेंसी हो जाएगी। STT होगा भी तो उसका रिजल्ट अब चुनाव के बाद समझिए। लेकिन अब हम केवल रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से और विपक्ष के भी सारे नेताओं से सबसे, कि हुजूर आप लोग भी चिल्लाइए, बच्चे राष्ट्र के भविष्य होते हैं और ये बेचारे कलप रहे हैं, सिपाही के बच्चे। डोमिसाइल पर बोलना छोड़ दीजिएगा कि बोलिए। डोमिसाइल तो भाई हमारे बस में चले तो हम तुरंत उसी तत्क्षण लागू करें डोमिसाइल पर। बड़े विपक्ष में लोग बैठा बोल ही नहीं रहा है, पक्ष में बैठा लोग बोल ही नहीं रहा है। हम लोग को बोलने से कुछ होगा, जो जहाँ गड़बड़ी हो वहां बोल रहे हैं, लेकिन डोमिसाइल लागू होना चाहिए, सब जगह लागू करते। पता नहीं क्या हम वो अपने आपको बिहार को दर्शा रहे हैं। लेकिन अब मेरा सीधे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप नजरे करम कीजिए इन बच्चों पर, क्योंकि बच्चे बिलख रहे हैं, जितना कलप रहे हैं, यू कांट इमेजिन। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद थे। SCT को लेकर, TRE 4 को लेकर, TRE 3 को लेकर, TRE 2 को लेकर, EWS को लेकर सारे मुद्दों को सामने रखे हैं और अच्छे से सब चीज समझा दिए। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अब कहाँ दिक्कत हो रहा है। दोबारा चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन सुमित के साथ, धन्यवाद।